हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं और 5.2 के हम 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना। अब आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। यदि पिछले वीडियो आपको देखना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा पिछले क्वेश्चन का, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th 2023-24 में भी जाके क्रम से वीडियो देख सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 13वां है। बोलो क्वेश्चन 13। हाँ, क्वेश्चन कहता है 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होगी 3 अंकों वाली। तो सुनिएगा, पहले आपको लिखना है यहाँ पे कि 3 अंकों वाली संख्याएं। अब बेटा 3 अंकों वाली संख्या कौन कौन सी हो सकती है जो 7 से विभाज्य है? तो आपको पता होना चाहिए कि 3 अंक होती है, 3 अंक वाली संख्या होती है 100 से स्टार्ट। कितने से होती है? 100। अगर 99 तक की बात करें तो 99 में कितने अंक होते हैं? केवल 2। और 100 में कितने होते हैं? 3, 1 और डबल 0। तो 3 अंक होते हैं। तो 99 तो मतलब 100 से स्टार्ट होंगी और कहां तक चलेंगी? 999 तक। क्योंकि आप 1000 लिखोगे तो 4 अंक हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? तो 100 से लेके 999 तक आपकी कौन सी संख्या होती है? 3 अंकों वाली। लेकिन वे क्या कह रहे? 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य। ठीक है ना। 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं है ना, ऐसी संख्याएं जो 7 से क्या है? विभाज्य है। 7 से विभाज्य संख्याएं। तो बताइए 7 से कौन कौन संख्या विभाज्य हैं? तो देखना, हमारी 100 से स्टार्ट होगी तो 100, 101, 102, 103, 104, 105 ऐसे चलेंगे कि नहीं? तो अब 3 अंकों वाली पहली ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 7 का भाग चला जाए? 7 से विभाज्य का मतलब है कि 7 का भाग जाना चाहिए। तो 100 में तो 7 का जाएगा नहीं, 101 में नहीं जाएगा, 102 में नहीं जाएगा, 103 में, 104 में भी नहीं जाएगा, 105 में चला जाएगा। पहली संख्या 3 अंक वाली आपकी 105 है, जिसमें 7 से विभाज्य, जिसमें 7 का भाग क्या होगा? चला जाएगा। देखो 7 एकम 3 बचे, 7 पन्ना चला गया कि नहीं? मतलब 3 अंकों वाली संख्या 100 से स्टार्ट होती है, लेकिन पहली संख्या आपकी 105 है। पहली क्या है? 105 है, जो 7 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर? अब देखो तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? यहाँ से तो जी हमें क्या मिलेगा? पहली संख्या 105, फिर 105 में 7 जोड़ो तो कितनी मिले? 112, फिर 7 जोड़ो तो कितनी मिले? 119, फिर कॉमा ऐसी डॉट डॉट लगाओ जाओ। ठीक है ना, डॉट डॉट ऐसी लगाते जाओ। अब लास्ट संख्या आपको क्या मिलेगी? इन सभी में 7 का भाग जाता है, आप देख सकते हो। देखिए, ठीक है ना। अब लास्ट वाली हमें संख्या ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे? देखो, लास्ट संख्या क्या हो? 3 अंक वाली 999 होती है। 999 में आप 7 से भाग दो तो 7 एकम 2 बचा, अंक उतारा 9 का, 7 चौका 28, 1 बचा, अंक उतारा फिर 9 का, तो 7 दूनी 14, कितना बचा? 5। यानी शेषफल कितना बच रहा है? 5। तो इस 5 को तुम 999 में से माइनस कर दो। 999 में से 5 को क्या कर दो? माइनस। तो कितना मिला फिर? 994। कितना मिलेगा? 994। और जब 994 में आप 7 का भाग दोगे तो वो 7 से पूरी कट जाएगी और शेषफल आपका 0 बचेगा। क्लियर है? तो अंतिम संख्या जो 7 से विभाज्य है और 3 अंकों वाली है, वो क्या है आपके पास? 994। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमें एक समानता श्रेणी मिली क्या नहीं मिली? अब ये संख्याएं होती कितनी है?
जी आपने बीच बीच में डॉट 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 लिखा, हमें तो 1 2 3 संख्याएं दिख रही हैं, लोग लास्ट की 4 दिख रही, लेकिन जो बीच में डॉट डॉट लगा, वास्तव में 7 से विभाज्य ऐसी संख्याएं है कितनी? 3 अंकों वाली। तो कितनी यानी संख्याएं ज्ञात करना, कितनी संख्याएं हैं यानी पदों की संख्या। क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या, कि कितने पद हैं ऐसे इस श्रेणी में। और पदों की संख्या को क्या बोलते हैं? स्मॉल एन बोलते हैं। तो स्मॉल एन की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। चलिए देखिए, अब देखेंगे इसमें श्रेणी में ए बराबर कितना है? 105। डी बराबर चाहिए, तो बताओ डी बराबर कितना निकलेगा? डायरेक्ट लिख दो 7, क्योंकि आपने 7 7 जोड़ के लिखा है। 7 से विभाज्य पूछ रहे हैं ना, तो डी का मान कितना होगा? 7। एन का मान कितना होगा? अंतिम पद। एन माने क्या होता? अंतिम पद। कितना है बेटा? 994। फिर इसके बाद एन बराबर माने पदों की संख्या क्या करना है आपको? ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करना है। तब आप सूत्र लगाएंगे तब। अच्छा, तुम्हें किसकी वैल्यू दी गई है? ए एन की। किसकी दी गई है? ए एन की। तो ए एन बराबर 994 है, तो ए एन का सूत्र कितना होता है ये बताओ। पहले तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना दिया गया आपको? 994। अब मान लग लो ए का मान कितना है? 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है बेटा? 7 है, बराबर 994। 105 को नए ले आओ, तो एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर कितना निकलेगा? 994 माइनस 105, सॉरी 105। अब घटा दो, तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर, घटाओगे क्या मिलेगा? 4 का माने 14 में से 5 गए, 9 बचे, आंसकी आई 1, 9 में से 1 गया 8 बचा, और 9 के 9 ही 9। सॉरी 9 में से 1 गया, कितना बचा? 8। 889 मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा? 889। अब क्या करो कि 889, अब जो 7 गुणा में है तो इस साइड क्या में आएंगे? भाग में। बताओ यहाँ पे इतना आ जाएगा, और नीचे तक तो 7 को यहां से पक्षांतर करो, तो n माइनस 1 बराबर कितना मिलेगा? 889, और बटे कितना आएगा बेटा? 7। काटो, तो n माइनस 1 बराबर 7 से कटेगा, तो देखो 7 एकम 7, 1 बचा, अंगूठा 8 का 18 होगा, 7 दूनी 14, 4 बचे, अंगूठा 9 का 49 होगा, 7 7 49, कितना मिलेगा? 127। n माइनस 1 बराबर 127, ठीक है ना? तो यहां से देख लो थोड़ा सा, तो n बराबर कितना मिलेगा? वहां माइनस का 1 है, इधर लाओ तो प्लस का होगा, तो 127 और प्लस 1 यानी n की वैल्यू कितनी आएगी? 128। n का मान यानी ऐसे 128 संख्याएं हैं 3 अंकों वाली जो 7 से क्या होती है? विभाज्य होती है। इस श्रेणी में 128 पद हैं। अब आपको यदि टाइम हो तो आप घर पे लिखते रहना, गिनते रहना, आंसर चेक करो। सही है, बस यही तो चाहना है। जल्दी लिखो, इतना पे मत बोले। बोले लिखो, अतः 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं, ऐसे लिखो, अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं 128 हैं। 128 हैं, मतलब ऐसी 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से कट जाती हैं, वो कितनी है? 128 है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो इस प्रकार से हमारा 13 हो गए, 13वां हो गया, 14वां बोलो बेटा। अच्छा, आप भी क्या कह रहे हैं? सुनो,
10 और 250 के बीच, समझ रहे हैं ना? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? गुणज का मतलब वही होता है कि 4 गुणा 1 बराबर 4, 4 गुणा 2 बराबर 8, 4 गुणा 3 बराबर 12, ऐसे गुणज होते हैं। आपको उल्टा आप सोच सकते हो, कैसा? कि 4 का जिसमें भाग चला जाए, ऐसा भी सोच सकते हो। अगर गुणज समझ में ना आए तो 4 का जिसमें भाग चला जाए, ऐसी कितनी संख्या है? लेकिन उन्होंने कहा है 4 के गुणज, तो गुणज का मतलब देखो हम बता रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम? 10 और 250 के बीच, ठीक है? क्या लिखना है? 4 के गुणज। 4 के क्या गुणज? अब कौन कौन से हो सकते देखो, थोड़ा डैश लगा दो। 10 में तो 4 का भाग जात नहीं है, 11 में या 12 में। 12 को तुम क्या लिख सकते? 4 गुणे 3। 12 को क्या लिख सकते? 4 गुणे 3, तो यही तो गुणज है 4 का। यानी तुम 3 में 4 का गुणा कर दो तो 12 मिल लो, ठीक है ना? तो 3 का गुणज क्या है? 4 है कि नहीं? मतलब 12 का गुणज क्या है? 4 है कि नहीं? तो 12 का गुणज क्या है? 4 है, ठीक है ना? तो 10 में नहीं गया, 11 में नहीं, तो आपको पहली संख्या क्या ले लेनी है? 12। फिर क्या मिलेगा इस प्रकार से? 16। फिर क्या मिलेगा? 20, ऐसे 24, 28, डॉट 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 मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे। अब उनने क्या बोला? उनने कहा 10 और 250 के बीच, तो अब अंतिम तलाशना है। तो 250 में 4 का भाग जाएगा नहीं, 249 में नहीं जाएगा, लेकिन 248 में जाएगा। लास्ट गुणज क्या है? 248। 248 है ना? तो 248 लिख लो। अब 248 को 4 से डिवाइड करेंगे, देख लो, यानी 4 छंग 24, 4 नहीं 8, 62। अगर 62 में तुम 4 का गुणा करोगे तो 248 ही मिलेंगे। तो बताइए 4 का गुणज है कि नहीं? तो एक तो 248 हो गया। इस प्रकार से क्या मिल गई आपको? एक श्रेणी मिल गई। अब इसमें देखो ए बराबर कितना है? 12। डी बराबर कितना है? 4, क्योंकि आपने 4 4 जोड़ के करे ना, तो 4 बनते 4 है। और ए एन बराबर कितना मिला? लास्ट पद, अंतिम पद 248। एन बराबर बेटा क्या करना है आपको? ज्ञात करना है, ठीक है ना? केस में ऐसी कितनी संख्या है वही तो देखना, 4 के गुणज कितने हैं। चलो अब हल करेंगे, हम करेंगे ना? हल करेंगे तो तब एन बराबर दिया गया 248। एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। मान रखो ए का मान कितना है? 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 4 है, बराबर 200 कितना आएगा? 48। तो एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर कितना आएगा? 200, अरे यार हाँ 248, और माइनस कितना होगा बेटा? 12। तो एन माइनस 1 बराबर इंटू 4 बराबर, घटाओ जरा, 8 में से 2 गए 6 बचे, 4 में से 1 गया 3 बचा, 2 के 2 236। तो एन माइनस 1 बराबर, तो 4 गुणा में काय में आएगा? भाग में आएगा, तो 236 बटे कितना आएगा? 4 आएगा। तो एन माइनस 1 बराबर 4 से डिवाइड करो, तो 4 पंचे 20, कितने बचे? 3। तो 4 नाम 36, 59 बचे ना? सही है। 4 पंचे 20, 3 बचे, 36, 4 नाम 36, ठीक है। अब क्या करो? एन का एरिया पक्षांतर करो, तो एन बराबर क्या आएगा? 59 प्लस 1, क्योंकि माइनस का बने इधर का आएगा प्लस का आएगा, तो एन बराबर कितना आएगा? 60। तो 60 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 के क्या है? गुणज है। चेक करो आंसर, सही है। जल्दी लिखो, हम कथा बाँचे, मतलब अतः लिखें। 28 नंबर में लिखो, अतः 10 और 250 के बीच
अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणज 60 हैं। 4 के गुणज बराबर कर लो, 4 के गुणज बराबर 60। ठीक है, चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। बोलो 15 क्या है? अच्छा, n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी है? पहले दो समांतर श्रेणी हमें लिख दें दो। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? देखो देखो बेटा, फर्स्ट एपी क्या लिखेंगे? फर्स्ट एपी। फर्स्ट एपी का मतलब क्या होता है? पहली समांतर श्रेणी। बोलो क्या है पहली? हाँ हाँ, डॉट डॉट है। अब लिखेंगे हम सेकेंड एपी। सेकेंड में क्या होता है बेटा? दूसरी, और एपी का मतलब समांतर श्रेणी। कितनी है? 3,10 17 डॉट डॉट। क्लियर है? हाँ, अब बोलो एन के किस मान के लिए? एन में पद बराबर होंगे, इनने ये कहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले क्या करेंगे? सुनो, हम पहले क्या करेंगे? फर्स्ट एपी के लिए क्या लिखेंगे बेटा? फर्स्ट एपी के लिए हैं। आप फर्स्ट एपी के लिए देखो, ए बराबर कितना है? पहली में देखियो 63 है का नहीं? और डी बराबर कितना है? तो 65 माइनस 63, 65 माइनस 63 बराबर कितना है? 2 है। ठीक है, अब एन का मान कर दिया नहीं गया है, तब सीधा लगाएंगे। ए एन बराबर कितना आएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बराबर ए का मान कितना है? 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 2। ठीक है, तो बराबर 63 जो का तो रहने दो, प्लस 2 का अंदर गुणा कर दो। किसमें होगा? एन में होगा, एन माइनस 1 में। इतना ही है कोष्टक में। तो 2 का एन में करो कितना होगा? 2n, और माइनस 2 का 2 1 में होगा, 2 एकम 2। मिलेगा कि नहीं? अब देखो बराबर बराबर 63 में से 2 गए, कितने बचे? प्लस के 63 है और माइनस के 2 है। 63 में से 2 का 61 बचे, तो 2n को पहले लिख दो। क्या लिख दो? 2n को पहले, तो 2n और प्लस कितना हो जाएगा? x। अरे यार हो कह रहा हूं महाराज, हमने सोची मिट जाए सब और फैल गो। हाँ, तो कितना हो जाएगा? बराबर जो हो जाएगा आपका 2n को पहले लिखो और प्लस, और कितना 63 में से 2 गया 61। क्लियर? जे बेटा किसकी वैल्यू आ गई? an की। किसकी वैल्यू आ गई? an की। अब क्या लिखेंगे? दूसरी एपी के लिए, है ना? दूसरी एपी के लिए, तो दूसरी एपी के लिए इसको समीकरण नंबर कितना दे दो आप? 1। अब लिखेंगे सेकेंड एपी के लिए। सेकेंड एपी के लिए बताओ बेटा, ए का मान क्या है दूसरी एपी में? 3 हो गया। डी का मान कितना है? 10 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना होगा? क्या बताया आपने? दूसरा पद बताया किसी ने? एपी कहा? फर्स्ट एपी सेकंड 3 को मान 10 सही तो है। दूसरा पद बताया, और उसको कितने बचे? बराबर 10 में 3 गए 7। तब फॉर्मूला लगाओ। ए एन बराबर क्या होता? ए प्लस एन माइनस 1
इंटू कितना आएगा डी। ये कटर नहीं है ये स्टेप। अब आ जाओ कहां आगे। तो देखो बेटा अब यहाँ पे वैल्यू रखो। ए की वैल्यू कितनी रखनी है 3 और डी की वैल्यू कितनी रखनी है 7। तो बराबर किसके बराबर चल रहा है ये ए एन के बराबर। ये आएगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू और डी का मान कितना होगा 7। अब 7 का क्या करो कोष्टक के अंदर गुणा कर दो। 7 का क्या कर दो गुणा। तो कितना होगा बेटा 3 प्लस 7 का एन में किया 7 एन और माइनस 7 के किया 7 एकम 7 बराबर। अब देखो 7 में से माइनस के 7 है ना 7 में से 3 चले गए तो माइनस 4 बचे। तो 7 एन को पहले लिखो 7 एन और माइनस कितना बच रहा 4। क्लियर है। तो ये समीकरण नंबर कितना आ गया 2। अब क्या कह रहे थे कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के n वे पद क्या होंगे बराबर होंगे। यानी इसका an और बराबर इसका an। यानी प्रथम समांतर श्रेणी का an और बराबर सेकंड श्रेणी का an। आपको आपस में कैसा करना है बराबर। तो क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिख देंगे प्रश्नानुसार। ओके प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार में क्या कहा है उसने कि an बराबर an। अब ध्यान रखना an क्या है प्रथम श्रेणी का है और an क्या है द्वितीय श्रेणी का है। नंदा भाई ऐसा कर लो कि मान लो ठीक है ना मान सकते हो आप कि इसको an लिख दो इसको an डैश नंदा ऐसे ही रहने दो ठीक है जैसा भी हो। चलो इनके मान लिखो। तो समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से यानी मान रख रहे समीकरण 1 से इस an का रखना है और समीकरण 2 से इस an का मान रखना है। तो समीकरण 1 में क्या है देखो 2n प्लस 61 तो कितना हो जाएगा 2n और प्लस कितना हो जाएगा 61 बराबर। समीकरण 2 का क्या है 7n माइनस 4 तो क्या होगा 7n माइनस कितना आएगा 4। क्लियर है। अब देखो आपको क्या करना है कि 61 को इताएं उठा ले आओ और 7n को माए ले जाओ ठीक है ना। तो कितना होगा 2n माइनस 7n बराबर 61 उधर आएगा तो माइनस 4 और माइनस कितना हो जाएगा 61। क्लियर। तो 7n में से 2n चलेगा कितने बचे माइनस के 5n बराबर। अच्छा 61 में से 4 चलेगा कितने बचे माइनस के वो सॉरी जुड़ने माइनस माइनस प्लस होता है चिन्ह का रहता है माइनस का। तो 61 4 कितने हो गए बेटा माइनस के 65। अब क्या करेंगे आप n की वैल्यू चाहिए तो n बराबर अब ये 5 गुणा में रकाए में आएंगे भाग में तो माइनस के 65 और बटे माइनस कितने आएंगे 5। बताओ 13 पन्ना 65 माइनस से माइनस कैंसिल तो कितना आएगा n बराबर सीधा 13। यानी n बराबर 13 के लिए n बराबर 13 के लिए दोनों के n वे पद क्या होंगे बराबर होंगे। यानी पहली श्रेणी का आप 13वां पद देख लेना और दूसरी श्रेणी का 13वां पद देख लेना आपको सेम मिलेगा मान। 13वें पद पे आपको मान क्या मिलेगा सेम मिलेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन ठीक है। देख लो आंसर चेक करो हैं आंसर चेक करो बेटा सही है। तो लिखा बाबन कथा वाचा थोड़ी सी लिखो तुम हम कथा बाँच रहे और तब तक मिटा भी रहे यहाँ का। हैं क्या क्या बोल रहे होगा देखो अतः n बराबर 13 के लिए n बराबर 13 के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के an वे पद an वे कैसे लिखने आउट an ए संकेत में n और बे an लिखा जैसो an वे पद
आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे। बताइए क्या बात समझ में आती है? हैं? बात समझ में आती है? कैसी आओ? अरे कहूं तो बोलने का नहीं। चलो अब करेंगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16वां। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर अपन 16 पे आ गए है ना। 16 बोलो बेटा। तीसरा पद 16। रुको रुको, तीसरा पद क्या है? 16 है। यानी A3 बराबर कितना दिया गया है? 16। हाँ फिर 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। यानी देखो तो पहले क्या करोगे आप? A3 बराबर कितना है आपके पास? 16 है ना। A3 बराबर कितना है? 16 है ना। तो A3 का मान कितना होता है? ऐसा लिख दो पहले, एक मिनट पहले जो लिखो, माना कि, लिखो माना कि आपको श्रेणी ज्ञात करना ना, समानता श्रेणी। तो लिखो माना कि अभिष्ट, माना कि अभिष्ट एपी का, माना कि अभिष्ट एपी का, अभिष्ट का मतलब जो आपको ज्ञात करना है, अभिष्ट एपी का प्रथम पद स्मॉल ए तथा सार्वधातुक स्मॉल डी है। प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक क्या है? स्मॉल डी है। इतना लिख लो। माना कि अभिष्ट एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक क्या है? डी है। तभी तो आप श्रेणी ज्ञात करोगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अब नीचे उसके नीचे से लिखेंगे, ठीक है, A3। A3 बराबर कितना दिया गया आपको? 16। तो बताओ A3 का फॉर्मूला क्या होगा? A + 2D होगा और बराबर कितना बनेगा? 16। समीकरण नंबर कितना हो गया? 1। तथा फिर क्या बोल रहे? अब बोलो क्या बोला? अच्छा, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक जी बोला उन्होंने। अब 7वां पद क्या कहलाता है? A7 बराबर 5वां पद क्या कहलाता है? A5। अब भी कह रहा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो 12 अधिक कौन है? 7वां पद है। अगर आप 5वें में 12 जोड़ रहे हैं ना, तो दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में? बराबर। तो 12 किस में जोड़ना है आपको? 5वें में। क्लियर? और हम ज्यादा बार बार इसलिए नहीं दोहराया कि जब बात हम कई बार बता चुके, कल की क्लास में भी हमने बताई थी ना, कि जिसको अधिक बता रहा है उसके दूसरे वाले पद में अपना जोड़ दो, तो दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में? इक्वल। चलो तो बताइए कि A7 का सूत्र कितना होता है बेटा? 6D बराबर A5 का सूत्र क्या होता है? A + 4D और प्लस कितना होगा? 12। क्लियर? अच्छा, ए से ये क्या हो गया यहाँ पे? देखना तुम कितना सिंपल हो रहा है। ए से ये क्या हो गए? कैंसिल। अब जी कितने हैं? 6D और जी कितने हैं? 4D। तो 6D को इतना ही बैठे रहने दो और 4D को ना उठा ले आओ, है ना। तो 4D को हम इधर लाएंगे बेटा, तो बराबर अब इधर क्या बचा हमारे पास? 12। 12 ही बचा, 12 है। आप 6D में से 4D गए, कितने बचे? 2D बराबर कितना बचा? 12। तो D बराबर कितना आया? 12/2। 2 छक्के 12। D बराबर कितना आ गया? 6। सोचो तुम, दो समीकरण नहीं बनाने आए, विलोपन विधि नहीं लगाने आई, D को मान में लगाओ, मिल गया। अब D का मान कहाँ रख दो? समीकरण 1 में। फटाफट समीकरण 1 से आप लिखोगे पूरा। क्या लिखोगे? D का मान समीकरण 1 से नहीं लिखोगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लोगों को पूरा, हम लिखेंगे शॉर्ट। क्लियर? क्योंकि आपका मिटता नहीं है, हमारा मिट जाता है, इसलिए। इसका सूत्र कितना है? देखो क्या लिखा है हमारे पास? A + 2D। तो D की जगह पे क्या रखना है आपको? 6 बराबर कितना मिलेगा? 16। कितना मिलेगा? 16। तो देखो A + 6 दूना कितने भाई? 12 बराबर 16। तो A बराबर कितना आएगा बेटा? A बराबर आएगा आपका 16 - 12। तो A = कितना मिलेगा? बताइए। 16 में से 12 गए, कितने बचे? 14। बहुत बढ़िया, 4। A की वैल्यू कितनी मिली?
4। ठीक, अब आपको ए का मान मिल गया, आपको डी का मान मिल गया। आपने लिखा था कि माना कि अभिष्ट श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर क्या है, डी है। तो क्या लिखेंगे, अतः वह का अभिष्ट एपी, अतः अभिष्टो एपी माने समांतर श्रेणी। ठीक है, तो अभिष्ट एपी क्या होगी बताइए, ए होगी ना, पहले पद को ये बोलते हैं ना अपन, प्रथम पद को, फिर ए के बाद दूसरा पद को ए टू, मतलब पहले पद को ए1 बोलते ए वन का सूत्र क्या होता है ए, तो हमने ए लिख दिया। दूसरे पद को क्या बोलते हैं ए2, तो ए2 का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस डी होगा। इसी प्रकार अगला पद क्या होगा ए प्लस 3d, सॉरी 2d होगा ना, अरे यार आपके सर भी पक्के ही हैं, ए प्लस 2d और फिर कॉमा सीधा डॉट 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 लिख दो, है ना, 3 पद तो बहुत होती। क्लियर है, इतना हो गया। अब बताओ कि ए का मान कितना था आपके पास 4, कॉमा फिर क्या होगा ए का मान 4 प्लस और डी का कितना है, कितना निकाला 6, फिर कॉमा फिर ए का मान कितना है 4 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है 6, फिर कॉमा डॉट डॉट डॉट। आएगा कि नहीं आएगा, अब देखो जरा 4 का 4 ही रहेगा, कॉमा 6 4 कितने हो जाए 10, कॉमा ये देखो 6 दूनी 12 और 4 जोड़े से कितने भाई 16 और कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो भैया ये मिलेगी आपको अभिष्ट श्रेणी। अब आप आंसर चेक कर लो, हो सकता है उसमें चौथा पद भी दिया गया हो, हमने मात्र 3 पद निकाले, चौथा पद भी आप निकाल सकते हो ए प्लस 3d रख के। ठीक है, श्रेणी देख लो, आगो वो पद तो नहीं दे, इतनी दे 4 दे, हमने 3 निकाले, कोई बात नहीं, श्रेणी निकालना चाहे लंबी चाहे छोटी, श्रेणी निकालना है। तो ये हो गया बेटा अपना 16वां सवाल। क्लियर, अब बचे अपने पास 17 18 19 20, 4 सवाल और बचे। बताइए एक ही वीडियो में कहना है विचार के अगली वीडियो बनाए, लंबी हो जाएगी, है ना। अभी कितना समय हो गया होगा वैसे, कितने हो गए। ठीक है बेटा, तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम इसमें केवल 16 ही तक करेंगे, 4 ही सवाल। अब 17 में से 20 में तक लाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको बेटा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट करने से हम मोटिवेट होते हैं, हमें लगता है कि हाँ आप कम से कम देख तो रहे हो। ठीक है ना, और बढ़िया मन से पढ़ाई करें, अपना खुद का भला करें, दूसरे बच्चों का भला करें और बढ़िया देश में तरक्की करें, अपने देश को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।